तो मुज़म्मिल असलम साहब, एक तो ये हो गया कि डॉलर की जो कदर है उसको मार्केट बेस होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के कर्जे भी अदा हों और असल में महंगाई जो है उससे अवाम की जान छूटे। क्या करना चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पर? अच्छा मसूद भाई, मैं थोड़ा सा अपनी सियासी जमात की वाबस्तगी को साइड पे रख के जो मेरा ओपिनियन है मैं वो आपको देना चाहूँगा। ठीक है, मेरा 17-18 साल मैं पाकिस्तान की मईशत का तालिब इल्म रहा हूँ और पाकिस्तान की मईशत को बड़ी गौर से रोज़ाना की बेसिस हर लम्हा ब लम्हा को जो है उसको करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की जो डेट है ना, ये अनसस्टेनेबल लेवल पे अब खड़े हो गए। पिछले जो 8-9 माह का जो गैप पड़ा है उससे हम बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आ गए। दो चीज़ें हो गई, एक तो हमने अपनी बरामदात जो है एक 1/3 गिरा दी और तरसीलात भी 1/3, जिसका माहाना 1.5 से 2 अरब डॉलर का हम लॉस कर रहे हैं। अभी आप दिसंबर के महीने के आप एक्सपोर्ट्स के और जब रेमिटेंसेस के नंबर देखेंगे तो बाकायदा आपको नज़र आ जाएगा कि क्या बुरे तरीके से ब्लीड हुआ है। अब वो चीज़ हो गई लेट। अब हमारा मसला ये है कि 5.8 अरब डॉलर रिजर्व है। अगले एक हफ्ते में हमने 1.25 अरब डॉलर देना है, अगले 3 महीने में हमने 8.25 अरब डॉलर देना है और अगले 3 सालों में हमने 75 अरब डॉलर देना है। अब आप इस 75 अरब डॉलर की दुम को पकड़ ले 1 मिनट के लिए। आप कितनी दफ़ा चीन सऊदी अरब से रोल ओवर कराने जाएंगे, कितनी दफ़ा आप कतर के पास जाएंगे, कितनी दफ़ा आप यूएई के पास जाएंगे? कहीं तो आपने अपनी इनकम को जो है ना बढ़ाना है ना। तो मसला ये है कि मैं समझता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कराने की वाया आईएमएफ जो हमें इकदामात कह रहा है, आवाम को समझाएं। देखिए, पॉपुलर लीडर होता है ना तो वो आवाम को समझा भी लेता है। खान साहब ने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस करवा दी थी ना, आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। खान साहब ने टैक्सेस आईएमएफ के लगवा दिए थे और मैं समझता हूँ इस आईएमएफ के मगर सर, मैंने हफीज पाशा साहब से बात की, वो कहते हैं कि मार्च से पहले तो अगली ट्रांच नहीं आनी है, वो उनको नहीं लग रहा। तो आईएमएफ के साथ जो डिले हो गया है, तो इस मैं यही कह रहा हूँ, अभी हमें यही गुजारिश 1.25 अरब डॉलर देने इस हफ्ते में जी मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, बहुत ज़रूरी है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अब देखें जो हो गया, अब मलबे इधर डालें उधर डालें उस पर डालें और डार साहब को अपनी ईगो को साइड में रख लें और जो है हम आलमी जो हमारा 100% डेट है ना, 100% का 100%, चाहे कमर्शियल है, चाहे बॉन्ड है, चाहे बायलैटरल है, चाहे मल्टीलैटरल है, हम उसकी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में चले जाएं। एक स्टडी है, अगर आप खुद चले जाते हैं तो आप 1 साल में नॉर्मल हो जाएंगे। आईएमएफ की स्टडी है। और अगर आप दिवालिया देकर ये चीज़ पे जाते हैं तो आपको तकरीबन जो है 58 महीने लगते हैं नॉर्मलाइज होने में। तो इसमें देखें, या तो हमें उम्मीद हो ना कि अगले 3 महीने में, जैसे इंसान की कमेटी निकलती है कि इंसान कहता है अभी कर्ज दे दो, मेरी 3 महीने बाद कमेटी निकलनी है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ना हमारी कमेटी निकलनी है, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के भी फिलहाल कोई चांस है। रेमिटेंस को उल्टा हमने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये कर्ज जो 75 अरब डॉलर का रोल ओवर है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आईएमएफ का 1.25 अरब डॉलर ना काफी होगा मामला चलाने में और मुल्क चलाने में। ये मेरी जाती राय है। यानी पूरा का पूरा कर्जा जो है वो रीस्ट्रक्चर कर लिया जाए।